आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी एक्सप्लेन्स ग्रेविटी। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी मास या एनर्जी की मौजूदगी में स्पेस टाइम में एक बेंड एक कर्व पैदा होता है और उसको ग्रेविटी कहा जाता है। जब स्पेस टाइम में मास या एनर्जी मौजूद होता है तो ये स्पेस टाइम में बेंड पैदा करता है और ये मास की वजह से होता है। लेकिन जब मास का साइज इंक्रीज होता है तो ये बेंडिंग, ये कर्व, ये रैपिंग, ये भी इंक्रीज होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि स्पेस टाइम की ये बेंडिंग मास की वजह से इनफाइनाइट होती है और इसको ब्लैक होल कहा जाता है। आइंस्टाइन को खुद भी पता नहीं था कि जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेटर कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सॉल्यूशन डेवलप किए जिसने ब्लैक होल डिस्कवर किया। कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने ये डिस्कवर किया कि जब एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ग्रेविटी इंक्रीज होती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता और इसको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। बाज़ ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक स्टार अपनी फ्यूल को कंज्यूम करता है। एक स्टार जब फ्यूल यूज करता है, लाइट एमिट करता है तो वो स्टेबल होता है और ये स्टेबिलिटी एक स्टार में दो फोर्सेस की वजह से पैदा होती है। एक होता है ग्रेविटी जो कि डायरेक्टेड होता है इनवर्ड और एक होता है रेडिएशन प्रेशर जो कि डायरेक्टेड होता है आउटवर्ड। यानी रेडिएशन प्रेशर और ग्रेविटी ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं और इस वजह से एक स्टार स्टेबल होता है। लेकिन जब एक स्टार अपनी फ्यूल खत्म करता है तो उसमें रेडिएशन प्रेशर खत्म होता है, इसलिए वो स्टार अपनी ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करता है और उस स्टार के ये कोलैप्स या तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन की शक्ल में होते हैं या फिर वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं और या ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब एक स्टार की मास हमारे सन से 2 to 3 टाइम्स बड़ा होता है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशन के मुताबिक ब्लैक होल्स में सारा मास एक स्मॉल वॉल्यूम में कोलैप्स होता है जिसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है और सिंगुलैरिटी का सारा मास जीरो वॉल्यूम ऑफ स्पेस में मौजूद होता है। ब्लैक होल सिंगुलैरिटी के इर्द गिर्द एक बाउंड्री होती है जिसको इवेंट होराइजन कहा जाता है और इवेंट होराइजन के इर्द गिर्द ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है इससे लाइट भी एस्केप नहीं होता और इवेंट होराइजन के रेडियस को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहा जाता है जो कि श्वार्ज़चाइल्ड ने डेवलप किया था। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके अंदर से लाइट भी एस्केप नहीं हो सकता, इसलिए हम ये मालूम नहीं कर सकते कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद है। ब्लैक होल की ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी मास की वजह से आती है क्योंकि ब्लैक होल में एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्पेस में बहुत सारा मास कोलैप्स करता है और ग्रेविटी का ताल्लुक हमेशा मास से होता है। जब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक ऑब्जेक्ट्स यानी स्टार, प्लैनेट्स या ह्यूमन पहुंच जाता है तो ये ब्लैक होल उसको सेकंड्स में पीसेस में कन्वर्ट करता है और इसको एनगल्फ करता है। इस वजह से ब्लैक होल को एज ऑफ स्पेस या वन वे एग्जिट ऑफ आवर यूनिवर्स कहा जाता है। जब आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से दूर हो तो टाइम नॉर्मली रन करता है, लेकिन जब आप इवेंट होराइजन के करीब जाते हैं तो टाइम स्लो हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी अफेक्ट टाइम। जब ग्रेविटी स्ट्रांग होती है तो टाइम स्लो रन करता है और जब ग्रेविटी कम होती है तो टाइम फास्ट रन करता है और ब्लैक होल के इनसाइड यानी सिंगुलैरिटी में टाइम कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, यानी आप हमेशा फिर फ्यूचर में रहेंगे। ब्लैक होल के साइज का ताल्लुक इवेंट होराइजन से है। इफ द इवेंट होराइजन इज मोर द साइज ऑफ द ब्लैक होल विल बी मोर। फर्ज कीजिए कि अगर सन एक ब्लैक होल होता तो ये 6 किलोमीटर या 4 माइल वाइड होता और उसके मुकाबले में प्लेनेट अर्थ का साइज ये पिंग पोंग के बाल के बराबर होता। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता, इसलिए ब्लैक होल हमेशा हमें डार्क दिखाई देता है। इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते बल्कि ये हम सिर्फ इसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के जरिए डिस्कवर कर सकते हैं जो कि स्टार और प्लेनेट के पर होता है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से डिस्कवर हुआ है क्योंकि डायरेक्टली हम इसको देख नहीं सकते, ये हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम नहीं देख सकते।
साइंटिस्ट के मुताबिक इस कायनात में हर एक सेकंड में एक न्यू ब्लैक होल पैदा होता है और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 मिलियन ब्लैक होल्स मौजूद है। हर 1000 स्टार जो कि स्काई में रिवॉल्व करते हैं उनके साथ एक ब्लैक होल भी रिवॉल्व करता है जिसको हम देख नहीं सकते। स्टीफन हॉकिंग ने अपना रिसर्च ब्लैक होल पे कंडक्ट किया था और स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन खारिज करते हैं। ब्लैक होल्स के हवाले से एक पैराडॉक्स मशहूर है जिसको द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। थर्मोडायनामिक्स की दूसरी लॉ के मुताबिक एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन ब्लैक होल हमारे कायनात में ऐसी ऑब्जेक्ट्स है अगर इसके पास स्टार प्लैनेट्स आ जाए तो ये इसको एनगल्फ करता है, इसको इस यूनिवर्स से ख़त्म करता है, इनकी इंफॉर्मेशन ख़त्म होती है। तो थर्मोडायनामिक्स की दूसरी लॉ के मुताबिक अगर स्टार प्लैनेट्स ये ब्लैक होल एनगल्फ करते हैं, इसको इस यूनिवर्स से ख़त्म करते हैं, तो ये तो इस लॉ की वायलेशन पैदा हुई। लेटर स्टीफन हॉकिंग ने ये मैथमेटिकली प्रूव किया कि ब्लैक होल कम्प्लीटली स्टार प्लैनेट्स इनकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि एक कॉपी ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में रह जाती है और इस पैराडॉक्स को कहा जाता है द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। Thank you for watching. Kindly subscribe my channel Ishtiaq Explains.